हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हम आपके लिए लेके आए हैं राधा अष्टमी का व्रत क्यों रखा जाता है और इसकी व्रत की कथा क्या है। राधा अष्टमी का व्रत करने से जितना फल मिलता है उतना ही फल यह कथा सुनने से भी मिलता है। आइए जानते हैं राधा अष्टमी व्रत कथा। आहत बिरजा नदी बनकर बहने लगी। राधा के व्यवहार पर श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को गुस्सा आ गया और वह राधा से नाराज हो गए। सुदामा के इस व्यवहार को देखकर राधा नाराज हो गई और उन्होंने सुदामा को दानव रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। आइए जानते हैं पूरी कथा। वैसे तो राधा राधा नाम लेने से कृष्णा की सारी कृपा आप पर बरस जाती है और राधा राधा नाम लेने से कृष्ण जी प्रसन्न होते हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आइए सुनते हैं राधा अष्टमी की पूरी कथा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ये पौराणिक कथा है और बरसाने वाली राधा की पुण्य कथा है। आइए जानते हैं। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब माता राधा स्वर्गलोक से कहीं बाहर गई थी, तभी भगवान श्री कृष्ण बिरजा नाम की सखी के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा ने यह सब देखा तो नाराज हो गई और बिरजा का अपमान कर दिया। आहत बिरजा नदी बनकर बहने लगी। राधा के इस व्यवहार पर श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को गुस्सा आया और वह राधा पर नाराज हो गए। सुदामा के इस तरह के व्यवहार को देखकर राधा नाराज हो गई और उन्होंने सुदामा को दानव रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इसके बाद सुदामा ने भी राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। राधा के श्राप की वजह से सुदामा शंखचूड़ नामक दानव बने। बाद में इनका वध भगवान शिव ने किया। वही सुदामा के दिए गए श्राप की वजह से राधा जी मनुष्य के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर आई और उन्हें भगवान श्री कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। और कुछ पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में जन्म लिया। ठीक उसी तरह उनकी पत्नी लक्ष्मी जी राधा के रूप में पृथ्वी पर आईं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण की माने तो राधा जी श्री कृष्ण की सखी थी और उनका विवाह रापाड़ नामक व्यक्ति के साथ संपन्न हुआ था। राधा अष्टमी व्रत श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन के बाद राधा जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी का जन्म हुआ था। इस दिन व्रत रखा जाता है और राधा कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है। तो इसीलिए राधा अष्टमी मनाया जाता है और राधा अष्टमी व्रत रहने से हमारे कृष्ण कन्हैया की पूरी कृपा प्राप्त होती है और राधा रानी का व्रत रहने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और माता राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और राधा राधा नाम लेने से कृष्ण कन्हैया हमारे खिसे हुए चले जाते हैं। इसीलिए पहले राधे राधे फिर कृष्णा नाम लिया जाता है। तो चलिए बोलते हैं राधे राधे। आप पर भी राधा रानी बरसाने वाली कृपा बनी रहे। राधे कृष्णा ऐसी छोटी कथा लेकर आपके लिए फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए राधे राधे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। आगे वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं राधा जी के जन्म की पौराणिक कथा। यह वीडियो में हम इसलिए नहीं बताया क्योंकि यह वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय राधे, कृष्णा की जय हो।